हाय वेरी गुड इवनिंग। 1 फेब 2024 की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है शाम के 6 बजे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या हाल चाल है। नरेंद्र, लॉट साइज 0.02 मत करो नरेंद्र साहब, 0.01 से करो। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी काम कर रहा है ना। 0.01 लॉट साइज को छोटे कर दो और छोटे कर दो। कहीं भागने वाला नहीं मार्केट। अपन ने ऐसा पकड़ के रखा है, मार्केट को जाने नहीं देंगे। डोंट वरी। और डिपेंड, आई डोंट नो आपका अकाउंट साइज कितना बड़ा है नरेंद्र जी, बट अगर अप टू 1000 है तो 0.01 $26। वेरी गुड। असलम खान भी, अरे क्या बात है। आज मैं असलम भाई तुम्हारा जिक्र कर रहा था राशि से। वो तो खुशी होती है यार, तुम्हारा वो दिन है और आज का दिन है। शिवा शंकर लास्ट नाइट 40, ग्रेट शिवा, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। नितिन 26, वेरी गुड। हाँ 0.01। धीरज, शिवा शंकर 6, सुल्तान सुल्तान बोलता एनालिसिस चेक कर लो। ठीक है सुल्तान, देखते हैं। चलो बढ़िया यार, बहुत खुशी, बहुत सबसे ज्यादा खुशी बस यही होती है कि आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट साथ छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल रहे हो। बस यही है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। रोज बस इतना ही चाहिए रोज। और जब महीने में देखोगे तो बहुत सारा दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर रोज $10 देख रहे हो और महीने के एंड में देखोगे तो $200 दिखेंगे, मालूम। चलो गुड गुड गुड। अपने आप को इतना काबिल बनाओ धीरज कि तुम्हारा बॉस जिसने तुमको पकड़ा था देखते हुए तुम्हारे पास आए। ऐसा होता है, मालूम, ऐसा हुआ है। ये दैट इज द रियल स्टोरीज कि जो एम्प्लॉयज बॉस से परेशान होके समटाइम जॉब छोड़ते हैं, फ्यूचर में वही बॉस उनको अप्रोच करता है कि यार मुझे भी कुछ बता। तो अपनी स्किल को इतना अपडेट कर लो कि बॉस तुम्हारे पास आए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी नौकरी कर रहा है, तुम भी नौकरी कर रहे हो, राइट। खुद ही को कर बुलंद इतना, है ना। तो शेर याद कर लेना, खुद ही को कर बुलंद उतना, आगे पढ़ लेना जाके इस तरीके से। चलो एनीवे, वेरी गुड, मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद एक्सपर्ट कौन है? आपका नाम लिख दो, मोहम्मद एक्सपर्ट, एमडी एक्सपर्ट, आपका नाम भी समझा। राशिद बोल रहा है नाउअडेज माय बॉस इज कॉलिंग मी फॉर द ट्रेडिंग एजुकेशन। तो कुछ ये है ना, मैं बात ही कर रहा था रियलिटी सामने। मतलब बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है, राइट। $30, क्या बात है। वारिस तो कमाल कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये एमडी एक्सपर्ट से ज्वाइन किया, आपका नाम बताइए प्लीज। ये रीनेम हुआ, पर रीनेम का ऑप्शन है। अपना रीनेम करो यार, बड़ा मजा आता है आप लोग के नाम के साथ सुनने में। गुड इवनिंग सरोज। चलो एनीवे, चलो बाकी लोग भी आ गए आपके देखते देखते। और जितने भी लोग लाइव में आते हैं ना, एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया करें इस लाइव से। आपको मजा जब ही आएगा जब इस लाइव का पार्ट बनेंगे। आपकी स्टोरीज, आपके सक्सेस, आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस, आपका टेक्निकल, आपका इंप्रूवमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टीए, आपका एफए, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, यानी कुछ ना कुछ आप पार्टिसिपेट करो, देन यू विल डेवलप। ऑटोमेटिकली डेवलप होगे वो। देखो हम लोग सभी लोग स्कूल से पढ़ के निकले ना, तो बैक बेंचर मत बनो, जिसमें कि बैक बेंचर आज सबसे आगे है ना। बट हमको बैक बेंचर नहीं बनना है, हमको फ्रंट पे जो हमारे साथ में हमारे जो क्लास के जो लोग फ्रंट बैठ रहे थे तो वो लीड करते थे ना क्लास में। तो फ्रंट पे आओ थोड़ा सा, मजा आता है मुझे भी। पार्टिसिपेट करते तो मुझे खुशी होती है। आप लोग ना, आप लोग के डेवलपमेंट दिखते हैं मुझे। मेरे लिए आप लोग सभी लोग इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सामने आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप मेरे से अटैच होंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एटलीस्ट बी पार्टिसिपेट। ठीक है दास साहब, दास साहब हमारे नए मेंबर है। गुलशन नंदा जी नमस्ते जी। जुबेर, वालेकुम सलाम जुबेर। अब जुबेर दो है, एक है यूपी जुबेर, एक है चेन्नई जुबेर। तो अपने आगे कैसे ना, जुबेर मेरे पास है ना, और भी लोग हैं। अब चेन्नई वाले हैं या यूपी वाले हैं? अगर सन है धीरज। नील का डिस्क्लेमर चाहिए राशिद को। नील को तो मैं डिस्क्लेमर के लिए ट्रेन करने वाला हूँ। अभी उसको प्रॉपर स्क्रिप्ट दूंगा मैं उसको पूरी। गुड इवनिंग सुखिंदर जी, सुखजिंदर जी। जुबेर चेन्नई, राइट। ओके जुबेर, ऐसा लिख दिया करो। चलो बड़े आगे आओ। और आगे बढ़ने से पहले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब निकल हो जाएगा। पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट पे किया मैं पूरा। पब्लिक की हेवी डिमांड पर डिस्क्लेमर। Hello, hi, very good evening to all of you. गुड इवनिंग। There is a small disclaimer from our favorite sir कि हमारे सर बाय करने से पहले बता दें कि हमारे सर किसी भी तरह का टिप्स कॉल या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारे सर सिर्फ लोगों को एजुकेट करने पे बिलीव रखते हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी तरह का बाय या सेल का कॉल लेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा। थैंक यू। अपनी जिम्मेदारी से लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ लें। हाँ, यस सर। गुड गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है राशिद, राशिद की डिमांड थी आज स्पेशल। खुशी होती है, देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बच्चे का भी। डिस्क्लेमर से जिंदगी स्टार्ट कर, आगे जाके हो सकता है लीड करे वो इंडिया में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा है, मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे का सुल्तान देने वाला, चलो आगे का सुल्तान से सुन लो डिस्क्लेमर। आगे का सुल्तान लो, आगे का सुल्तान तुम दे दो। जी सर, सलाम वालेकुम। और मेरा कोई भी क्वांटम मेंबर किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड करता है और हमारी कोई भी टीम आपको मैसेज नहीं करती ना कॉल करती, ठीक है। तो इस और कोई भी अगर ए टू जेड अगर मेरे नाम से किसी भी चीज से पैसे लेने की कोशिश करते हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे पता सुल्तान को,
हाँ मैं भी, तो मैं भी। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड। देखो एक ना एक चेंजेस लेके आ रहा हूँ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, कि किसी भी तरह का फीस अगर कोई मेरे नाम से लेता है तो समझ लेना वो स्कैमर है, और मैं या मेरी टीम किसी तरह से कॉल नहीं करती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से, क्योंकि ये मेरे मेंबर तो मेरे बारे में जानते हैं, जो नॉन मेंबर जो यूट्यूब पे ये जो चैनल देख रहे, ये जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं आगे जाके, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग या मेरी टीम किसी भी तरह के आपको कॉल बैक नहीं करेगी, कॉल नहीं आएगा आपको, शाहिद सर के नाम से कोई कॉल नहीं आएगा। अगर इस तरह के कॉल आते हैं आपको तो समझ लेना वो स्कैमर है और आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो आप अपने तरीके से उसमें डील कर सकते हैं, और हो सके तो उनको उसी टाइम ब्लॉक कर दो, ताकि आगे में उनसे वास्ता ना पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे टी की तरफ। मार्केट क्या बात कर रहा है, जरा मार्केट से ही पूछे। पास्ट का जो भी तुम लोगों ने एरिया ड्रॉ कर रखा होगा, उसके हिसाब से अगर प्ले कर रहे हो तो बड़ा मजा आ रहा होगा तुम लोगों को ना, जिन लोगों ने भी जो एरिया ड्रॉ कर रखे होंगे, राइट। तो हमने देखा था कि ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ थे। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के रखा था, तो ये स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, ये एक स्ट्रक्चर था हमारा 1 घंटे का एग्जैक्टली। और जिन्होंने भी स्ट्रक्चर को बराबर मैपिंग की, मैं हमेशा बात करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग की, जिन्होंने भी स्ट्रक्चर की मैपिंग प्रॉपर की थी, रात को मार्केट गया स्ट्रक्चर मैपिंग, वहां पर गया, जो हमारा एक और एरिया था, ये भी एरिया टूटा, और हमने कल की लाइव अगर खोल के देखेंगे तो ये एरिया पे बहुत फोकस किया था हम लोगों ने, इस एरिया में हम लोगों ने बहुत फोकस किया था। उसके बाद में ये एक एरिया था, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग अगर करना आपको आ गया तो आपको ट्रेड लेना आ जाएगा। मैंने कल आप लोग को दिखाया था कि ये एरिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे पास ऊपर का एरिया है, और उसके साथ साथ हमारे पास और कौन सा एरिया है, ये एरिया जो कि काफी सारी लिक्विडिटी इसके अंदर अवेलेबल है, पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है ना, डेट इज द ओबी। ये ओबी का एरिया है, जो यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर गया था, लेकिन पूरी तरह से लिक्विडिटी स्वीप नहीं, फिर यहाँ पर टच किया, तो मतलब हमारे लिए भी अगला इंपॉर्टेंट एरिया 61 का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऊपर का, 61 टू 66, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नीचे में कुछ है हमारे पास, या बहुत कुछ है नीचे में हमारे पास, ये हमारे लिए नीचे का एरिया हमारे पास हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे रेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो गया ना, बिकॉज अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये पुराना यहाँ पर कुछ ना कुछ ओबी था छोटे टाइम फ्रेम का, उसके बाद में ये ओबी यहाँ से मिटिगेट हुआ, तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। यहाँ पर मार्केट ने आगे अगेन, यहाँ पर आगे मार्केट ने अपना रेस्पेक्ट दिखाया, और ये नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में काफी सारी डिमांड बैठी हुई है, तो जो डिमांड है मार्केट को इस एरिया में होल्ड करवा दिया, होल्ड करके नीचे जा रही है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल बैक टू बैक इसी एरिया में बन गई है, मतलब मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। इस एरिया अगर ब्रेक डाउन होता तो अगला एरिया हमको ये देखने को मिलता जो नीचे में ऑलरेडी ड्रॉ है, राइट। तो इस एरिया मार्केट ने भी क्या किया, इसने इस एरिया मार्केट ने होल्ड कर लिया, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या किया मार्केट ने, इस एरिया में आके होल्ड कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया ये, और ये एरिया में क्या बन रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर लिया इसने यहाँ पर। सपोर्ट क्रिएट करेगा मार्केट में, यहाँ से होल्ड करके अगेन अगला मोमेंट क्या है, आगे का मोमेंट हमारे पास ये काफी सारे मोमेंट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से। अगर आप इस सीरीज के अंदर देखेंगे तो इस सीरीज में 1 2 3, इस सीरीज में शॉर्टकट में यहीं पर हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी यहीं पर ही है, तो ये एरिया तो श्योर हो गया कि अभी मार्केट 3940 के बाद दिखने वाला है, ये एरिया हमारे पास श्योर हो गया। ऊपर में इम्बैलेंस भी है, तो ये एक लिक्विडिटी का पॉकेट हो गया, ये छोटा सा एरिया जहाँ के आपके टारगेट यहीं पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एरिया ऊपर में भी काफी सारी चीजें, ये थोड़ा सा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ये, और ऊपर में काफी सारे पीओआई वगैरह ऊपर में है, और ये पूरे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो मतलब जहाँ जब मार्केट इस एरिया में जाता है और यहाँ का एक मोमेंट अगर मिलता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल सकता है हमको दोनों एरिया से ना। ये एरिया ब्रेक डाउन होता है तो अगला एरिया हमारे पास ये वाला बैठा हुआ है। अगर ये एरिया कौन सा 29 वाला एरिया, क्योंकि बार बार इसने काफी इस बार काफी सारी इस एरिया में काफी बार होल्ड किया है, 1 2 3 है ना, तो अगली बार अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली नीचे आएगा। अब ये तो हो गया
कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, कहाँ से ऊपर आ सकता है। अब मार्केट को ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा था, अगेन हायर हाई बनाते हुए आ रहा था, कल यहाँ तक बनाया, यहाँ से मार्केट सीधा रिजेक्शन हुआ है। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुआ, अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लिया यहाँ तक, मार्केट अगेन नीचे आ रहा। अब मार्केट क्या करेगा, नीचे के ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज द लोअर लो वाली पॉइंट बनाएगा। ये इसने लोअर लो बनाया, अगला लोअर लो ये बनाया, दैट इज, अब इसका मतलब अगला लोअर लो हमको नीचे देखने को मिल सकता है। ये एक पॉइंट और है, राइट। ये इंपॉर्टेंट एरिया और निकल के आ रहा है हमारे पास में, मतलब काफी सारी लिक्विडिटी हमारे पास इधर भी अवेलेबल है, काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर टाइम में प्ले कैसे करना है, इस एरिया में होल्ड करो, अगर ले रखा है तो होल्ड करो यहाँ पर, या बाय या सेल जो भी ले रखा है आपने। ये मार्केट अगर नहीं लिया ट्रेड तो अच्छी बात है। ये मार्केट यहाँ से अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है इस एरिया को, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी ज्यादा इसमें रेस्पेक्ट किया इस एरिया को, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होते हैं देन इस एरिया तक मार्केट आ सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। और यहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है 2033, और ये जो एरिया कितने का है 2018। और आज न्यूज भी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज और कल काफी सारी अच्छी न्यूज है, तो यहाँ पर मार्केट देखने को मिल सकता है आपको ये एरिया। तो पहले फिलहाल तो अभी आप क्या करो, वेट करो इस एरिया में थोड़ा सा, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, वेट करो। अगर इस तरीके से मार्केट बैक टू बैक कैंडल ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर में लिक्विडिटी है, यहाँ पर शोर पुल बैक लेने यहाँ पर मार्केट आएगा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। तो ये एरिया में हमको थोड़ा होल्ड करना है, फोकस करना है। एरिया ब्रेक डाउन होगा देन गोइंग फॉर द सेल, और स्ट्रक्चर की मैपिंग पूरी करो, जहां जहां लिक्विडिटी पॉइंट दिख रहे हैं उस तरह लिक्विडिटी पॉइंट हो। नहीं समझ में आया कुछ मत करो, बैठ जाओ, न्यूज को हो जाने दो, न्यूज जाएगी अपनी जगह में, न्यूज यहाँ तक जाती है कोई बात नहीं। यहाँ से रिजेक्शन मिलता है उस टाइम अपडेट का प्लानिंग कर लो, जैसे इस तरीके से हुआ, जैसे यहाँ पर एक एरिया में हुआ जब आपको। और स्पेशली जो नए लोग हैं उनको न्यूज का टाइम प्ले नहीं करना चाहिए, और अभी जो रिसेंटली नए लोग ज्वाइन करे हैं उनको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट सीरीज कंप्लीट हुए तक। आप लोग जो भी सीरीज के अंदर उस सीरीज को कंप्लीट करो, उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट करना, तो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी क्या है कि अधूरा नॉलेज, एक लाइव के भरोसे आप, जो मैं लाइव स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर समझ में तो आ जाएगा आपको कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ है अगर आप पहले से इस इंडस्ट्री में, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग आप करो अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे। आपके पास लैपटॉप होना बहुत जरूरी है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर हैं, राइट, और फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के अंदर है, तो आप एक लैपटॉप पे स्ट्रक्चर की मैपिंग प्रॉपर तरीके से करो। स्ट्रक्चर मैपिंग जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि आपने एरिया ड्रॉ किया तो मार्केट उस एरिया में मूव करने वापस आया, वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, देन यू विल हैव गुड ट्रेड। यस यस यस, न्यूज है ना, 7 बजे न्यूज है आज, इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। तो समटाइम थर्सडे को मोमेंट देखने को मिलता है, समटाइम नहीं भी देखने को मिलता, तो ये न्यूज तो बड़ी अच्छी न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और न्यूज की बात चलिए तो न्यूज के लिए हमारे एक स्पेशलिस्ट तैयार हो रहे हैं, हमारे क्वांटम मेंबर, जो काफी सारे अपडेशन चल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग, दुबई की प्लानिंग, तो हम उनसे अपडेट लेंगे। यस, फंडामेंटल के लिए हमारे पास हमारे स्पेशलिस्ट मौसम का हाल बताएंगे, फॉरेक्स मार्केट का मौसम क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। तो टेक्निकल बेस पे ये है। अब हम पहले टाइम है हमारे पास मार्केट ओपन होने को, जब तक हम गॉस से अपडेट लेते हैं फंडामेंटल के बारे में। आज गॉस का क्या एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस उन्होंने क्या किया, कितना किया। और देखो कल भी अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो गॉस ने जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया था सेम वैसे ही हुआ है न्यूज को। नहीं तो आप क्या करना, न्यूज को जाके कल की वीडियो को फिर से देखना, इसलिए मैं आपको लाइव वीडियो भेज देता हूँ, जो भी हम लोग करते हैं लाइव में करते हैं ना। और मैं इस तरीके से नहीं बताता हूँ कि यहाँ मार्केट था, यहाँ से अगर आपने सेल का कॉल लिया होता तो यहाँ आपको प्रॉफिट आता ना, मैं कभी आपको ऐसा नहीं बताता हूँ ना। अब मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करना है, राइट। तो ये है कि लाइफ का मोटिव यही है, पास्ट में जो हो गया वो यूट्यूब पे जाके देख लो, लेकिन करंट में जो है वो लाइव में आ जाओ, तो लाइव में चीजें पता चली क्या होती है। ये जो भी हम लोग शेयर करते हैं डेट इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज, जो टेक्निकल की चीजों को हम लोगों ने एडवांस की है, जो किया हुआ है, सीखा हुआ है, उसके बेस पे मार्केट की पोजीशन दिखती है हमको, लिक्विडिटी दिखती है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी, कहाँ पर बायर बैठे हैं, कहाँ पर सेलर बैठे हैं, तो ये सब चीजें दिखता है। और ये सब दिखेगा जब मैक्सिमम टाइम आप अपना टाइम स्क्रीन पे दोगे, मैक्सिमम टाइम आप चार्ट को एनालिसिस करोगे, मैक्सिमम टाइम जब आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करोगे प्रॉपर तरीके से। तो स्ट्रक्चर मैपिंग अगर प्रॉपर करना आपको आ गया तो आपको लिक्विडिटी दिखना चाहिए, आपको खुद पे खुद लिक्विडिटी दिखेगी कि यहाँ लिक्विडिटी बैठी है, ऊपर लिक्विडिटी बैठी है, नीचे बैठी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है। और ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, या 4 घंटे का ओबी, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा जब आप मैक्सिमम टाइम
ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे दोगे लैपटॉप के सामने में, मोबाइल पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री में अगर करियर बनाना है तो सेकंड हैंड लैपटॉप 10,000 में मिल जाएगा आपको। एक लैपटॉप कम से कम ले लो, ये आपका टूल्स है इस इंडस्ट्री के। जैसे हम कोई बिजनेस चालू करते हैं, हमको कुछ बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही इसका टूल्स है। तो हमारे पास और कुछ नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप हमेशा, अगर आपके पास महंगा वाला मोबाइल है और आपके पास लैपटॉप लेने के लिए पैसे नहीं, तो मोबाइल को बेच दो, सस्ता वाला मोबाइल ले लो और साथ में लैपटॉप भी ले लो। तो ये गैजेट आपकी बड़ी स्क्रीन में जब एनालिसिस करते हो तो समझ में आता है। मोबाइल पे थोड़ी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और जिनके पास नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कर सकते हैं, काम रुकना नहीं चाहिए। जो ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज ले लें। जो नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं आप अपने मोबाइल पे करना चालू करिए, कोई टेंशन नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए। जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उस पर काम करिए आप लोग। चलो अब हम रोज के पास चलते हैं और हम देखते हैं आज का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। यस गॉस, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। सर यानी कि आज तो ऑलमोस्ट ऑल आपने बता दिया। आज तो न्यूज़ है, जैसे कि 7 PM को हमारा होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स, और 8:30 को और एक इम्पॉर्टेंट होगा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। और इसका PMI का प्राइस भी रहेगा और पर मंथ का एनालिसिस भी रहेगा, दोनों मिल के आएंगे न्यूज़ से 8:30 वाला। सर इससे पहले हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि FOMC स्पीच में जो 12:30 को हुआ इंडियन टाइम से, सो उसमें क्या निकला। इसका मतलब यह है गोल्ड क्यों नीचे आया और डॉलर क्यों ऊपर गया। एग्जैक्टली जैसे कि हमने पहले एनालिसिस किया तो वैसा ही हो गया, लेकिन इसका एक्चुअली जो ये होना था, इम्पैक्ट होना था, डॉलर के लिए नेगेटिव होना था और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होना था। तो ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। तो मीटिंग में क्या हुई 12:30 में, जैसे कि जॉन मेल पॉम ने जब मीटिंग लिया तो उसका मेन जो उसका लोगो था, मेन उसका बात थी, जैसे कि सिर्फ 2% में जो स्ट्रांगली कमिटेड ठहरे, सिर्फ 2% में। अगर 2% इन्होंने गेन कर रहे हुए थे लास्ट ईयर पे, अप टू दिस ईयर 2023 पे, अगर 2% की बात चल रही, 2% में गेन किए हुए थे, तो आज कल के दिन में रेट कट ऑफ हो जाता था। लेकिन वो 2% का जो गेन नहीं हुआ, इसलिए रेट कट ऑफ को ठहराया गया। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने 2 दिन पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ा था, जैसे कि ट्रेजरी कट ऑफ बारोस एस्टिमेट टू 760 बिलियंस। इसका मतलब यह है अक्टूबर 2023 में 816 बिलियंस, और उसको रिड्यूस करके 716 बिलियंस का मैंने एक जो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था जो मीटिंग में लास्ट टाइम। तो ये तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि मैंने इसको सर्च करने के बाद पता चला ट्रेजरी का इतना जो बड़ा महत्वपूर्ण चला, कि ट्रेजरी में क्या हुआ, जो इन लोगों ने बारो कर रहे थे, लोन दे रहे थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लियर करने के लिए, और जो नए जो ऑफिस बनाने के लिए, और जो नए होम्स और फूड, जो सारे US कंट्री में जो सारे इन लोगों को लेके जो लोन्स दे रहे थे, इसको रिड्यूस किया गया। इसको रिड्यूस करने का मतलब ये था, अगर हम लोगों ने इसको ट्रेजरी का फंड थोड़ा सा देने में रिड्यूस करे, अगर इसका फंड हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में यूज किया, तो 2% जो एवरेज हम लोगों को नहीं आया जो लास्ट ईयर्स पे, ये अगर फंड हम लोगों ने यहाँ पे रिलीज किया इन्वेस्टमेंट के दौरान, इस 2% को हम लोगों ने मार्च तक हम गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्पीच हो गया। और कॉन्फ्रेंस में ये भी सवाल पूछा गया कि आप इतना कॉन्फिडेंसली कैसे लेते हो, क्योंकि पर ईयर का ऑलरेडी सारा डेटा उन्होंने लिया, लेकिन पर ईयर में 2% नहीं गेन हुआ, तो आप 2 महीने में क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्टली सवाल लिया था कॉन्फ्रेंस में। तो प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली बोला, जो कमेटी के प्रेसिडेंट, उन्हें डायरेक्टली बोला कि 2% उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जो कैसे करना है क्या करना है उसके लिए फार्मूला बनाया गया है, हम लोग उसके हिसाब से जाएंगे। और दूसरा सवाल था, आपको कितना कॉन्फिडेंस है 2% गेन करने में, आप कर सकते हो सिर्फ 2 महीने में। आप बोल रहे हैं मार्च में फेड कट ऑफ करेंगे, लेकिन फेड कट ऑफ जो है मार्च में भी मुझको यकीन नहीं है, यानी कि कल ऐसा स्पीच हुआ था, क्योंकि वो 2% 100% गेन करेंगे ऐसा उनका महत्वाकांक्षी हिस्सा उनके स्पीच में नजर आ रहा था। उन लोगों ने उसको जवाब दिया कि हम लोग पूरा ओवर कॉन्फिडेंट है 2% को लेके, हम लोग 2 महीने में 2% जो है रिकवरी करेंगे। तो तीसरा सवाल था आपका, जो 2% रिकवरी करने के लिए जो आपके एनालिसिस क्या है। तो उन्होंने बोला हमारा लेबर जो है, लेबर कमिटी वो फुल्ली स्ट्रांगली है, और ज्यादा वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स जो आप बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स इतना ज्यादा नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, उतना ज्यादा मीडिया में जो है वो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स उतना ज्यादा नहीं है।
हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उतना वो चीज देने की जरूरत नहीं है। और लेबर भी हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है, लेबर कमेटी भी। और उन्होंने एक सेंटेंस दिया, जैसे कि ट्रेजरी सिक्योरिटी हो गया, या एजेंसी डेटाबेस हो गया, या मॉर्टगेज हो गया, या सिक्योरिटी रीजंस के जो कुछ भी इन्होंने पैसा वहां पे डाल रहे थे, उसको 2% रिड्यूस कर दिया। जैसे कि सिक्योरिटी के लिए हम फंड देते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए या एजेंसीज के लिए हम फंड देते रहते हैं, तो वो फंड में से 2% जो फंड है उसने रिड्यूस कर दिया जोवेल ने। सो वो फंड लेके इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का दौरान सोचा है। और वो कॉन्फिडेंस ही बोले, जैसे कि विद इन 2 months वी आर रिड्यूस ऑल अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स, और जो भी है फूड सिक्योरिटी जो भी है, हम 2 महीने में हम लोग कामयाबी हो सकेंगे, ऐसा 100% उन्होंने बोला। यही न्यूज जो है गोल्ड को नीचे लेके आ गई, और यही न्यूज जो है डॉलर को पॉजिटिव हो गई। आप अगर मंथली एनालिसिस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा डॉलर ऑलरेडी मजबूती से बाई में है, और गोल्ड का सेकंड शुरू हो गया, आप ऑलरेडी देख रहे हैं नीचे आ गया। और थर्ड, जो आज का जो न्यूज़ है अभी हम बात करेंगे। जो पहला न्यूज़ है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो ऑलरेडी सुबह में स्पीच दे दिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लास्ट न्यूज़ के दौरान हम लोगों ने गया था 214 था, 214 के। अभी फोरकास्ट चल रहा है 213 के। तो एग्जैक्टली 214 के तो वो हो गया था, लेकिन गोल्ड फिर भी पॉजिटिव गया। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो चल रहा है उतना ज्यादा नहीं हुआ लास्ट पीरियड पे। अगर सुबह में का एफओएमसी की स्पीच देखे तो आज भी गोल्ड ऊपर जा सकता है, तो ये एफए बोल रहा है। तो सेकंड न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग, और उन्होंने ये भी कहा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम लेके आएंगे, और कस्टमर्स को जो सेटिस्फाई होने के लिए हम लोग विभिन्न 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 जो फैक्ट्रीज है वो भी लॉन्च करेंगे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई देंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस पर काम करेंगे। ये दोनों न्यूज मिला के वहाँ पे स्ट्रांग बेस हो गया कि अ, हम लोग 2 महीने में हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे छूट गया था। तो ऐसा होके डॉलर को ना और ज्यादा मजबूती लग गई है। तो ये रहा आज का सारा दिन का एफए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेंबर्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू घोष, थैंक यू लवली। क्या समझाया? समझ में ये आया? दैट इज द कंक्लूजन कि ओवरऑल जितने भी न्यूज थी, न्यूज का डेटा जमा करें, न्यूज का डेटा निकालें, न्यूज का आउटपुट निकालें कि डॉलर जो है, यूएस इंडेक्स जो है, जो हमको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, डॉलर हमको पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसका ये कंक्लूजन होता है इस तरह की न्यूज का, जो भी न्यूज आती है। अब न्यूज को हमको इतने डिटेल में देखने की जरूरत है। अब ऐसे डिटेल में अगर आप जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगी आने वाले 2 महीने के अंदर। जो उसने बताया कि गॉस ने 2% का जो उन्होंने बोला है कि 2% जो उन्होंने दिया है उसका टारगेट आने वाले 2 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। देयर इज वेरी मच कॉन्फिडेंस कि जो रिकवरी है 2 महीने में कर लेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट सेगमेंट जो दिखा रहा है एक्चुअल में वो नहीं है, जो भी चीजें उसको हम 2 महीने में रिकवरी करेंगे। मतलब ये पूरी ओवरऑल डिस्कशन, ओवरऑल न्यूज, ओवरऑल कॉन्फ्रेंस से एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी भी न्यूज है वो सब डॉलर के फेवर में जा रही है, डॉलर को फेवर में लेके जा रहे हैं। तो डॉलर को फेवर में लेके जाएंगे डाउन द लाइन 2 महीने में, तो 2 महीने में क्या होगा कि डॉलर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा एंड गोल्ड का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं, हम इंडेक्स देखते हैं। ये आपको होगा यूएस का इंडेक्स। अब इसको टाइम फ्रेम देख लो, इसका टाइम फ्रेम के हिसाब से 4 घंटे का टाइम फ्रेम एंड डे का टाइम फ्रेम, डे का टाइम फ्रेम देखते हैं। अब डे का टाइम फ्रेम अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स धीरे धीरे साइडवेज होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये डे का इंडेक्स है। अगर देखोगे आप इसका ग्राफ भी अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा थोड़ा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ऊपर में इसमें अगर देखोगे तो इसमें काफी सारी लिक्विडिटी हमको ऊपर भी दिख रही है, काफी सारी लिक्विडिटी नजर आ रही है, जो कि अब इसको भी आप लोग क्या करना, यूएस इंडेक्स को भी ड्रॉ कर लेना। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया 106। तो यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है, ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी नजर आ रही है। और ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे ही ये एरिया, ये जो एरिया है जो कि बहुत जल्दी चांसेस है, ऑलरेडी मार्केट वहीं पर भी है, आसपास में है। ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होता है, मार्केट यहाँ तक इस तरीके से यहाँ मूव करेगा। और यहाँ जैसे ही मार्केट मूव करता है, गोल्ड हमको नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ गोल्ड, जो ऑलरेडी मैंने कई सारी लाइव में आप लोगों को दिखाया है। गोल्ड का नेक्स्ट लेवल कहाँ है? दिस, इवन दिस ऑल्सो, ऑलरेडी बोल चुका हूँ गोल्ड को। तो गोल्ड को हम आने वाले 2-3 महीने में
इस एरिया में देख सकते हैं, इवन इस एरिया में भी। ये कोई शौक नहीं होगा अगर यहाँ पर गोल्ड हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये गोल्ड के लिए एरिया है। अब डे का अगर गोल्ड अगर आप डे में देखोगे तो गोल्ड बहुत वीक नजर आ रहा है डे के में। जिनको डे की कैंडल समझ में आती है ना, गोल्ड एकदम से हमको जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर, कोई लाइन, कोई खींचने, कुछ भी जरूरत नहीं है। अब डे के टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है बिल्कुल वीक नजर आ रहा है। काफी सारे ऊपर से डिमांड, सॉरी, काफी सारे ऊपर से सप्लायर एकदम से बैठ गए ऊपर में, और प्राइस को एक मोमेंट के बाद ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो काफी सारे, अगर ये एक वन डे की कैंडल है, तीनों डे में देखो कि मार्केट वही के वही घूम रहा है, और ऊपर में इतना एग्रेशन सप्लायर बैठे हुए कि मार्केट को उस जगह से आगे जाने नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें देखना भी आप लोगों को जरूरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, गोल्ड इज वीक, और जो ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहा है, एंड यूएस इंडेक्स इज अप। मंथली यूएस इंडेक्स, यूएस इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन है गोल्ड से। या प्रवेश, हाँ, ये ऐसे आज नहीं आएगा, इसका मतलब ये कि आज नहीं आना है, ये मार्केट धीरे धीरे जाएगा ना। चलो बॉस बोल रहा है कि एक बार मंथली में भी देख लूं मैं। क्या है कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर है ना, तो हमको हर एक चीज पे नजर रखना जरूरी है कि मार्केट पे चल क्या रहा है। क्या बात है, क्लियर पिक्चर है मंथली, इट इज वेरी क्लियर पिक्चर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है मंथली में। एंड वीकली, या श्योर, डेफिनेटली, यस कॉस, डेफिनेटली पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। मतलब आने वाले समय में हम गोल्ड को नेक्स्ट लेवल पे देख सकते हैं, डाउन साइड में, नेक्स्ट लेवल मतलब अप साइड में नहीं, डाउन साइड में नेक्स्ट लेवल पे देख सकते हैं। सो दिस इज द पिक्चर, लॉन्ग टर्म पिक्चर। आप अकॉर्डिंगली, अब उसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं कि गोल्ड 1980 पे आ जाएगा तो अभी से हम सेल के कॉल लेके बैठेंगे, नहीं। मार्केट में अप डाउन करके मूवमेंट चलता है, एंड ओवरऑल मार्केट इज गोइंग डाउन। देन क्या करना पड़ेगा हमको, जितने ही पुल बैक मार्केट ऊपर की तरफ आएंगे उस टाइम पे डाउन ट्रेंड के कॉल ज्यादा अच्छे हैं, सेल की कॉल ज्यादा अच्छे हैं। जब हम मार्केट नीचे ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, वहां से सेल की कॉल ज्यादा अच्छे हैं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट क्या है, बैरिश होने वाला है गोल्ड को लेके। टाइम टू टाइम मार्केट चेंज होता है, फिर न्यूज के हिसाब से अलग परफॉर्म करता है मार्केट। तो ये आज का स्ट्रक्चर है, ये आज की एनालिसिस है। सो दिस इज टुडे स्ट्रक्चर। एंड फिर बॉस का कोई पॉइंट रह गया, छूट गया, बोल रहा है अनम्यूट वंस अगेन, देन फिर कंक्लूड करते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। सर एक पॉइंट छूट गया था, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जैसे कि कल फेड न्यूज के बाद जो यूरो ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। स्टेटमेंट में ये था, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लेफ्ट टू इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड दिस मंथ, both the US Federal Reserve ECB face the big questions when the star lowering borrowing cost। मतलब ये है, तो यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है, ये यूरो के लेके न्यूज है, यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है, वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी अनचेंज्ड है, तो उसने भी नहीं कट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यूरोस के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कोशिश की है कि आपके डे टू डे ट्रेड में जो आप लोगों ने मेंबरशिप लेके कम्युनिटी का पार्ट बनने की कोशिश की और पार्ट बने, और डेफिनेटली कोशिश ये कि आप लोग को यहाँ पर एजुकेट किया जाए, आपका नॉलेज लेवल बढ़ा जाए कि एफए क्या होता है, किस तरह से एफए कर सकते हैं लाइव में, बिल्कुल टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल कैसे कर सकते हैं। ये कोशिश है इस
सिस्टम की और इस चैनल की कि आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करें, ताकि एजुकेशन अगर अगर अपनी स्किल को डेवलप कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और हमेशा की तरह जैसे भी ऑलरेडी मैं बस एक हफ्ता और हूँ इंडिया में, उसके बाद में दुबई में, तो एक अपडेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेशन जो मैं आपको आने वाले समय में देने वाला हूँ कि ये टीम को जो इस तरह से मैं रेडी कर रहा हूँ ताकि मेरी टीम मेरे साथ बैठ के हम लोग नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या है नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं हम लोग। कब शेयर करने वाला हूँ मैं बताऊंगा, जाने से पहले बता दूंगा कि मैं शायद 12th को निकल रहा हूँ मैं, तो 12th से पहले एक इंपॉर्टेंट लाइव करूंगा मैं। इंपॉर्टेंट लाइव में पूरा विजन आप लोगों के साथ, क्योंकि आप एक फैमिली है, फैमिली का पार्ट है, और वो सब चीजें आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, अपना आगे का पूरा रोड मैप। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, ये आज की लाइव थी। अपना ध्यान रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करिए, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करिए। नए लोग थोड़ा ट्रेड से बचें, सीखने में फोकस करें। एक बार सीख जाएंगे प्रॉपर तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, कुछ इंपॉर्टेंट छूटा तो नहीं है? अच्छा चलो, सुल्तान का टीए देख लेते हैं भाई। सुल्तान का टीए क्या बोलता है पब्लिक की हेवी डिमांड पर? सुल्तान अपना टीए बताओ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, मैं ऐसा बोला था सर, जो अभी आपने जो यूएस इंडेक्स का सर चार्ट खोला था, तो उसमें सर वीकली में जो है सर, वीकली में सर यूएस इंडेक्स ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद सर वो नीचे हुआ, जो कि अब ऊपर जा रहा है सर। राइट। जी, जो सर फंडामेंटल में बताया था सर दोस्त सर ने, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, गोल्ड नीचे दिखेगा सर, 100% दिखेगा सर। और जी था सर, एक मैंने पिक सेंड की थी आज सर, जो सुबह डाली थी वो दिखा दीजिए सर सबको सर। क्वांटम में डाला था सर प्रेडिक्शन। क्वांटम में डाला है? एक जी सर। उसकी पिक देख लेते हैं क्वांटम के अंदर में। क्वांटम 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 क्लब, एक बार उसको पिन कर देना सुल्तान, वो इमेज को। ओके सर, ओके ओके सर। सर इधर ही है सर, थोड़ा सा ऊपर सर। सर ये चैप और हाँ यही है सर। सर मैंने सर इस पर सर लिखा भी था सर नीचे सर, पूरा बायोडाटा लिखा था सर इसका। और राइट। सर मार्केट वहीं आ गया सर। हाँ बिल्कुल है, सही है। देख लो भाई, ये एक इमेज है, चार्ट है जो हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, वीआईपी में शेयर करता हूँ, तो सुल्तान की एनालिसिस भी देख लो। ये क्वांटम ग्रुप के अंदर लोग शेयर करते हैं, क्वांटम में तो नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन चलती है, तो वो है जो लोग क्वांटम का पार्ट है वो उनको मालूम है। ठीक है, चलो ओके। एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले सकते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, बाकी तो चार्ट तो ग्रुप में आप लोग के है ना। वेरी गुड सुल्तान, कीप इट अप, वेरी गुड। थैंक यू सर। सुल्तान, शिरदम, गौस, राशिद, गौरव, ये पांचों लोग मेरे साथ इस महीने दुबई जा रहे हैं, जो आप लोग को बहुत जल्द अपडेट मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं जल्दी आप लोगों से, कल की लाइव में मिलेंगे। कल हमारा वीकेंड है, वीकेंड का वार, कल मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, नहीं तो किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय 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 बाय, थैंक यू, चलो बाय।